हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काव्या लर्नर्स पर आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा चलाई जा रही आर ओ परीक्षा के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसकी एक सीरीज जो हम चला रहे हैं, उसी सीरीज का ये 5वां वीडियो लेकर के हम हाजिर हैं आपके सामने। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 207 से क्वेश्चन नंबर 250 तक महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और उसके व्याख्या सहित हम आपको उसके बारे में बताएंगे। ये जैसा कि हमने इससे पहले भी जितने भी वीडियो बनाए उसमें बताया है आपको कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो पिछले 30 सालों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो उसी क्रम में ये 5वां वीडियो है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ से आपको आर ओ और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो भी परीक्षाएं ली जा रही हैं उनमें आपको जीएस के पोर्शन में यहाँ से आपको हर परीक्षा में आपको 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। खास करके आर ओ में तो आपको यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन मिलने की पूरी उम्मीद है। यह हमारी 600 प्रश्नों की एक पूरी श्रृंखला है। इसका ये जो 5वां वीडियो है 50 प्रश्नों का, इसको लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। चलिए देर न करते हुए अब हम अपने प्रश्न में पहुँचते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें पारंपरिक कला शिल्प के बारे में बताया गया है और ये किस स्थान से संबंधित है उसे दर्शाया गया है, तो हमें इसका मिलान करना है। अब जैसे मिट्टी के बर्तन, कास्ट नक्काशी, कास्ट पादुका, स्पेशली खड़ाऊ की बात की गई है, और जरी, ये 4 चीज़ें आपको दी गई हैं और इनसे संबंधित स्थानों के बारे में आपको बताना है। तो इसमें जैसे मिट्टी के बर्तन है खुर्जा, जो कि बुलंदशहर ज़िले का एक कस्बा है खुर्जा, वहाँ पे बनाए जाते हैं। कास्ट नक्काशी जो है ये सहारनपुर में कास्ट नक्काशी की जाती है। कास्ट पादुका जो है ये पीलीभीत में, स्पेशली खड़ाऊ जो है ये पीलीभीत में ज़्यादा प्रचलित है, वहाँ बनाई जाती है। और जरी जो है, जरी का काम बरेली में होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। टेराकोटा। अब टेराकोटा की अगर बात की जाए तो टेराकोटा आपको गोरखपुर ज़िले में इसका ज़्यादा प्रचलन है, वहाँ आपको देखने को चीज़ें ये मिलेंगी। और उसके बाद है लकड़ी के खिलौने। लकड़ी के खिलौने आपको वाराणसी में मिलेंगे। चीनी मिट्टी के बर्तन, तो ये चिन्हट, चिन्हट जो एक लखनऊ का एक कस्बा है चिन्हट, वहाँ पे मिलेगा आपको। और कांच का सामान, इसके लिए फिरोजाबाद तो फेमस ही है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 4 कथन आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं या सभी सही हैं। ये आपको इसमें से देख करके बताना है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है, तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थापित की जा रही है, जो कि गलत है, ठीक है। दूसरा है, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद पाटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी गलत है क्योंकि फिरोजाबाद जो है वो कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक निगम है, ये आपका ऑप्शन सही है। और चौथा है, प्रथम पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थापित की गई है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तीसरा और चौथा कथन आपका इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें दिया है नोएडा सॉफ्टवेयर एवं आईटी उद्योग, दूसरा है सीतापुर प्लाईवुड उद्योग, तीसरा है गोरखपुर खेल कूद के सामान बनाने का उद्योग, और चौथा है वाराणसी रेशम उद्योग। तो इसमें ऑप्शन सी जो है आपका ये गलत है क्योंकि खेल कूद के सामान जो है ये मेरठ में बनाए जाते हैं, ना कि गोरखपुर में। बाकी आपका विकल्प नोएडा भी सही है, सॉफ्टवेयर एमआईटी उद्योग, सीतापुर प्लाईवुड उद्योग ये भी सही है, वाराणसी रेशम उद्योग, ये तीनों सही हैं। जबकि गोरखपुर आपका ये ऑप्शन सी आपका गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ, मॉडर्न बेकरीज कानपुर, सीमेंट कारखाना बरेली, उर्वरक कारखाना आंवला। तो इसमें ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि जो सीमेंट कारखाना है ये बरेली में ना हो करके ये चुर्क, चुनार, डाला, ये जो मिर्ज़ापुर और इधर चित्रकूट रॉबर्ट्सगंज का क्षेत्र है, यहाँ पे ये सब जो है सीमेंट के बहुत ज़्यादा कारखाने आपको देखने को मिलेंगे। बाकी सारे ऑप्शन आपके सही है। स्कूटर इंडिया आपका लखनऊ में है, मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है, और उर्वरक
कारखाना जो है वो आंवला में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है? तो ये जो है राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान जो है वो लखनऊ का है। ठीक है। अब जैसे प्रदेश में, अपने उत्तर प्रदेश में व्यापार कर के कुल 21 जोन हैं, जिनमें व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रहण जो है लखनऊ जोन में, उसके बाद कानपुर, गाजियाबाद व नोएडा का नंबर आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो कर संग्रह जो है वो लखनऊ जोन में ही होता है, और सबसे न्यूनतम जो है वो झांसी जोन में होता है। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है? तो इसमें जो है नोएडा में स्थित है। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पीतल का सामान, ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं पीतल का सामान मुरादाबाद हो जाएगा। माचिस जिसे दिया सलाई कहते हैं, बरेली। खेल का सामान मेरठ, और लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। इस तरह से इसमें आपका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल कहाँ स्थित है? तो ये आपके सहजनवा में स्थित है। सहजनवा एक कस्बा है गोरखपुर ज़िले का। ठीक है, जो नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ एरिया है वहीं सहजनवा है, और वही सहजनवा में ही आपकी महावीर जूट मिल जो है वो स्थित है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा कथन कारण दोनों सही हैं या केवल कथन सही है। आइए देखते हैं। इसमें दिया है, उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। कारण है, महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी में स्थापित हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि ए गलत है किंतु आर सही है। और ए इसलिए गलत है क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ना का उत्पादन भी ज़्यादा है, चीनी का उत्पादन भी ज़्यादा है, और इसके साथ साथ ठीक है उत्पादकता, और इन दोनों की, दोनों गन्ना और चीनी दोनों की उत्पादकता ज़्यादा है। जबकि महाराष्ट्र में चीनी मिलें तो ज़्यादा हैं, लेकिन गन्ने और चीनी का उत्पादन आपके उत्तर प्रदेश में ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें दिया है बागपत लकड़ी के खिलौने। अब यही पहला ही गलत हो गया, क्योंकि आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि लकड़ी के खिलौने वाराणसी में, मुख्यतः वाराणसी में बनाए जाते हैं। अमेठी मूंज के उत्पाद सही है। आगरा चर्म उत्पाद ये भी सही है। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े, ये आपके सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन ये बागपत लकड़ी के खिलौने ये ऑप्शन आपका गलत है। जबकि बागपत में क्या बनता है, होम फर्निशिंग या गुड्स, यानी कि घर सजाने के या जो फर्नीचर के आइटम हैं, इस तरीके के जो सामान हैं वो यहाँ बागपत में बनाए जाते हैं। और लकड़ी का खिलौना जो है मुख्यतः चित्रकूट क्षेत्र का है, लेकिन बनारस और चित्रकूट, बनारस भी है इसमें, बनारस और चित्रकूट क्षेत्र में ये बना। ये यूपी पीसीएस प्री में आपके 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका नोएडा में स्थित है, जो कि गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है। नेक्स्ट है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका गौतम बुद्ध जिले में स्थित है। नोएडा का फुल फॉर्म हो जाएगा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगला है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन का पार्ट है, उससे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कोयला आधारित बिजली संयंत्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वो है आपका दादरी, और दादरी भी आपका गौतम बुद्ध नगर जिले में ही आता है। ठीक है, तो ये दादरी और सिंगरौली ये कोयला आधारित जो है बिजली संयंत्र आपके उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो इसका ऑप्शन 2 और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा और तीसरा, यानी कि दादरी और सिंगरौली जो है ये कोयला आधारित बिजली संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश में हैं। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें क्षेत्र दिया गया है और खनिज के नाम दिए गए हैं, सोनभद्र, इलाहाबाद, ललितपुर और मिर्ज़ापुर।
तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सोनभद्र में चूना पत्थर, इलाहाबाद में सीसा बालू, ललितपुर में तांबा और मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले जो है पाई जाती है। ये सारे खनिज इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो कोयले का भंडार जो है वो सोनभद्र जिले के सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। और जैसा कि आपको विदित है कि कोयले के प्रमाणित भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में 9वां स्थान है। 9th नंबर पे यूपी है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है ये सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में मुख्यतः मध्य प्रदेश का सीधी जिला तथा अंशतः उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। इसमें ग्रेनाइट, डोलोमाइट, सिलिका सैंड, बॉक्साइट ये सब दिए गए हैं और इनके प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र दिए गए हैं। तो आइए, इसमें ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ग्रेनाइट जो है वो बांदा से प्राप्त होता है, डोलोमाइट सोनभद्र, सिलिका सैंड प्रयागराज और बॉक्साइट जो है आपका चित्रकूट जिले में मिलता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों को उनमें पाए जाने वाले खनिजों से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। दिया है इसमें सोनभद्र, ललितपुर और प्रयागराज। तो सोनभद्र में आपका हो जाएगा चूना पत्थर, ललितपुर में तांबा और प्रयागराज में सिल्का बालू जो है, सिल्का बार जो है ये प्रयागराज में पाया जाता है। तो इस तरह आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो इसमें यूरेनियम, एंडालुसाइट, पायराइट और डोलोमाइट ये 4 चीज़ें आपको दी गई हैं, जिसमें से कि यूरेनियम को छोड़ करके बाकी सब जो है सोनभद्र ज़िले में पाई जाती हैं। अब भारत के जो कुल खनिज उत्पादन का यानी कि 3.7% भाग जो है उत्तर प्रदेश में, कुल खनिज उत्पादन का लगभग 4% भाग उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है। और सोनभद्र जनपद में एंडालुसाइट, पायराइट्स, डोलोमाइट, मिर्ज़ापुर में संगमरमर, चूना पत्थर तथा ललितपुर में यूरेनियम, रॉक फास्फेट, तांबा, डायस्पोर, प्लेटिनम, पैलेडियम, ग्रेनाइट आदि खनिज पाए जाते हैं। तो इसमें यूरेनियम जो है आपका ये ललितपुर में पाया जाएगा। बाकी तीनों जो हैं एंडुलासाइट, पायराइट और डोलोमाइट ये आपका सोनभद्र जनपद में ये मिलते हैं ये खनिज। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो ये ललितपुर जनपद में पाया जाता है। और इसकी खोज 1789 ईस्वी में क्लाप्रोट द्वारा पिच ब्लेंड नामक अयस्क से की गई थी। 1896 ईस्वी में हेनरी बेकरल ने इस तत्व में रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। और हेनरी बेकरल को जो है वो रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविता का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट पाया जाता है। ठीक है। कुछ प्रमुख खनिजों के नाम यहाँ पे आपको दिए गए हैं व्याख्या में, जैसे बॉक्साइट है, बॉक्साइट, डायस्पोर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम, चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, ओकर जिसे गेरू कहते हैं। ठीक है। हम लोगों के यहाँ गांव में जब ये लगभग सावन का महीना, जो जुलाई अगस्त के महीने में जानवर, जो पालतू जानवर हम लोग रखते हैं, गाय भैंस ये सब जो रखते हैं गांव में, मवेशी जो रखते हैं, पालतू गाय जानवर जो रखते हैं, वो जो है गौ पूजा करते हैं। ठीक है। तो उसमें ये गेरू का यूज किया जाता है, तभी ये लाल कलर का होता है। तो ये भी पाया जाता है। फास्फोराइट, फायरोफाइलाइट, सिलिका सैंड और यह कोयला ये प्रमुख रूप से पाए जाने वाले खनिज हैं। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं। तो ये ललितपुर में बनाए जाते हैं। ठीक है। ग्रेनाइट की पट्टियाँ तथा स्लेट जो है ये ललितपुर ज़िले में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। तो ये आपका नरौरा में स्थापित है, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र। नरौरा परमाणु शक्ति के परियोजना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान पर गंगा के निकट स्वदेशी डिजाइन, उन्नत दबावयुक्त तथा भारी जल आधारित 440 मेगावाट क्षमता वाले 2 रिएक्टर वर्ष 91-92 से कार्यरत हैं। तो नरौरा परमाणु संयंत्र, कई बार आपने सुना होगा, ये
बुलंदशहर ज़िले में पाया जाता है। बुलंदशहर ज़िला जो है आपका ये एनसीआर का भी पार्ट है। नेक्स्ट है रामपुरा, जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वह कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है रामपुरा। इसका अपना सौर ऊर्जा प्लांट है और ये जो रामपुरा है ये आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है और यहाँ नॉर्वे की सहायता से 31.5 लाख रुपए से 8.7 किलोवाट का पावर प्लांट लगाया गया है और इससे 69 ग्रामीण क्षेत्रों के घरों को बिजली सप्लाई की जाती है। नेक्स्ट है सूची 1 में नाभिकीय शक्ति केंद्र दिया गया है और उनको राज्यों से आपको सुमेलित करना है। इसमें है कोटा, तारापुर, काकरापार, नरौरा। तो कोटा आप जैसा कि जान ही रहे बहुत फेमस जगह है, कोटा आपका राजस्थान में है। तारापुर महाराष्ट्र में है आपका, ठीक है, बी का 3 हो जाएगा। काकरापार गुजरात में है और नरौरा आपका उत्तर प्रदेश में है। तो इसका ए का आपका 4, इसमें ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 4, 3, 2, 1। कोटा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र, काकरापार गुजरात और नरौरा उत्तर प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। इसमें एक और आपको व्याख्या में एक और दे दिया गया है, कैगा नाभिकीय संयंत्र, ये आपका कर्नाटक में है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें राज्य दिए गए हैं और अणु शक्ति केंद्र या परमाणु शक्ति केंद्र वही चीज़ है। तो गुजरात काकरापार हो जाएगा, कर्नाटक कैगा हो जाएगा, राजस्थान रावत भाटा और उत्तर प्रदेश नरौरा, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा ए में 2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? तो यह आपका रिहंद बांध पर, जो कि सोनभद्र जिले में है। रिहंद बांध जिसे आप गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध के नाम से जानते हैं और यह सबसे बड़ा और उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बना है और ये 150 मेगावाट 150 मेगावाट क्षमता का ये जो है सोलर प्लांट है आपका। नेक्स्ट है गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो प्रयागराज से हल्दिया का जो क्षेत्र है, यानी कि जो स्ट्रेच प्रयागराज से हल्दिया का जो गंगा नदी का जलमार्ग है, इसे ही जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 घोषित किया गया है और इसकी लंबाई जो है 1620 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग इसे घोषित किया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें है पहला, लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी। ये बिल्कुल सही है क्योंकि वहाँ पे जो है भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई थी और श्रीलंका से कुछ उनसे रिलेटेड कुछ ऐसे धार्मिक चीज़ें थी जो लाई गई थी वहाँ के बौद्ध धर्म के मानने वालों के द्वारा। तो ये पहली फ़्लाइट जो है श्रीलंका से आई थी। ये कथन तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना, जो कि गलत है। तो इसमें ऑप्शन केवल ए सही हो जाएगा क्योंकि ये जो है 5वां हवाई अड्डा है, ठीक है। इससे पहले जो है लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर में प्रारंभ हो चुकी है सेवा, किंतु अयोध्या तथा जेवर में निर्माणाधीन है और कुशीनगर जो है वो तीसरा है। कुशीनगर जो है वो तीसरा है। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो है उत्तर प्रदेश में वो स्थापित हो चुके हैं, जिसमें से कि कुशीनगर तीसरा है। इससे पहले लखनऊ और वाराणसी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बन चुके हैं जो कि संचालित हो रहे हैं। कुशीनगर में ये तीसरा था जो कि संचालित हुआ। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन 2 परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? तो ये प्रस्तावित है नोएडा एवं गाजीपुर के बीच में। नेक्स्ट है जनरथ नाम दिया गया है। तो ये जनरथ जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को जनरथ नाम दिया गया है। नेक्स्ट है यमुना एक्सप्रेस वे है। तो यमुना एक्सप्रेस वे जो आपका है वो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। ये 165 किलोमीटर का स्ट्रेच है और ये 6 लेन का सड़क मार्ग है। नेक्स्ट है ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है आपको पता है, आप यहाँ कंफ्यूज कर जाएंगे
और ताज देखते ही आप आगरा लगा सकते हैं क्योंकि ताजमहल आगरा में है, लेकिन ऐसा नहीं है। ताज हवाई अड्डे का, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये गौतम बुद्ध नगर जनपद में बनाया जा रहा है, जेवर तहसील में। और उसी को जेवर हवाई अड्डा भी कहा जाता है। इसकी लागत जो है वो 3500 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो ये है NH7, नेशनल हाईवे 7 जो है ये उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और इसकी लंबाई टोटल है 2369 किलोमीटर। यह भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु से कन्याकुमारी शहर को जोड़ता है। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग NH27 EU है जो पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक जाता है। तो NH27 EU जो है ये आपका पश्चिमी, यानी कि भारत के पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर को जोड़ता है। पश्चिमी छोर में पोरबंदर गुजरात से लेकर के असम के सिलचर, नॉर्थ ईस्ट में आपको सिलचर तक ये जाता है। तो सबसे लंबा ये है, लेकिन उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा पूछा जाए तो NH7 है, जिसकी कुल लंबाई जो है वो 2369 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, NH7। व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 की कुल लंबाई 2369 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर को जोड़ता है। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग जो है वो NH27 EU है, जो कि पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर ज़िले से और सिलचर, असम के सिलचर ज़िले तक जोड़ता है, यानी कि वेस्ट को ईस्ट से जोड़ता है ये। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। हवाई अड्डा दिया गया है और नगरों के नाम दिए गए हैं कि किस नगर में कौन सा हवाई अड्डा है। तो आपको बमरौली दिया गया है। बमरौली जो है ये इलाहाबाद में है, यानी कि प्रयागराज जनपद में आपका है। चकेरी कानपुर में है। हिंडन एयरपोर्ट जो है यह हिंडन नदी के नाम पे है, हिंडन एयरपोर्ट इसका नाम रखा गया है और ये गाज़ियाबाद ज़िले में है। और फुर्सतगंज हवाई अड्डा आपका जो है ये रायबरेली ज़िले में है। नेक्स्ट है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है, तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है ये इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा, तो ये आपका जो है ये बस्ती से नहीं गुजरेगा। ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कि उत्तर प्रदेश का एक चर्चित एक्सप्रेसवे है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था और इसकी लंबाई 341 किलोमीटर और यह प्रदेश के 9 जिलों से होकर के गुजरता है। और इसका उद्घाटन 14 जुलाई 2018 को जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। तो ये 9 जिले जो आपके हैं, ये लखनऊ से शुरू होता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गाजीपुर तक जाता है। तो इसके बीच में 9 जिले आते हैं, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। इसलिए इसमें ऑप्शन आपका बी जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है बस्ती से नहीं गुजरता है। नेक्स्ट है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई कितनी है, तो ये जो है 300 किलोमीटर है। 302 किलोमीटर। इसमें लगभग कितनी पूछा है, तो 302 किलोमीटर, 300 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो 302 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और ये जो एक्सप्रेसवे है ये एक एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है और यह आगरा के इनर रिंग रोड से प्रारंभ होकर फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव होते हुए लखनऊ को जोड़ती है। अगला है, नगर के नाम दिए गए हैं और हवाई अड्डा दिया गया है, आपको मिलान करना है। तो लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा है, तो लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बाबतपुर में है। ठीक है, तो वाराणसी में बाबतपुर हो जाएगा। कानपुर में
चकेरी हो जाएगा और आगरा में जो है वो खेरिया हवाई अड्डा है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। 3, 1, 4, 2 लखनऊ अमौसी, वाराणसी बाबतपुर, कानपुर चकेरी और आगरा खेरिया। नेक्स्ट है जीटी रोड नहीं गुजरती है। तो जीटी रोड जो है इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। जीटी रोड को वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 NH-19 पुराना मार्ग जो है NH-2 यानी कि नेशनल हाईवे 2 जो अब नेशनल हाईवे 19 हो गया है, जो दिल्ली से कोलकाता के बीच स्थित है। जीटी रोड जो है अलीगढ़ से होकर नहीं गुजरती है। यह आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मुगल सराय होकर के कोलकाता तक जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? तो ये गलियारे जो है जाकर के झांसी में मिलते हैं। झांसी एक तरीके से ये मीटिंग पॉइंट है। जितने भी परियोजनाएं हैं वहाँ जाकर के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से सब एक दूसरे से रिकनेक्ट होती हैं झांसी में जाके। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत बनने वाली उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से तथा पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है और इसका मिलन स्थल जो है झांसी है। यानी कि एक तरीके से झांसी चौराहे का काम कर रहा है। यहाँ पे चारों तरफ से रास्ते आकर के झांसी में मिल रहे हैं। नेक्स्ट है 1924 में संयुक्त प्रांत जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश है कि किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों को बैठक बुलाई गई थी? तो ये कानपुर शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक जो है बुलाई गई थी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो ये आपका हुआ था तब के इलाहाबाद में, जो आज का प्रयागराज है, यहाँ पे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। यह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था जो वर्ष 1988 में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष जॉर्ज ह्यूले थे। वर्ष 1892 तथा 1910 में भी कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। उल्लेखनीय है कि बनारस में 1905 तथा लखनऊ में 1899, 1916, 1936 में तथा कानपुर में 1920 में अधिवेशन आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे निम्बार्क। वैष्णववाद के सनकाद संप्रदाय के संस्थापक जो है वो निम्बार्क थे। नेक्स्ट है और आज का अंतिम प्रश्न है, किस फ्रांसीसी यात्री को काशी को भारत का एथेंस कहा था? यानी कि किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो ये जो है ये कहा था बर्नियर ने। बर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा था। बर्नियर जो था वो एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री था जिसने मुगल राजकुमार दारा शिकोह के लिए एक चिकित्सक के रूप में काम किया था। तो ये रहे आज के 50 प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।